Hi students, today we are going to discuss an important topic, that is Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve has been notified by Chhattisgarh government as 56th Tiger Reserve on the recommendation of the National Tiger कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो रिसेंटली मित्रों, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56 टाइगर रिजर्व घोषित किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर conservation authority. So today we will going to discuss about the what are the features of the Guru Ghasidas Tamor Pingla टाइगर रिजर्व, वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है और वहाँ के आस नियर बाय नेशनल पार्क कौन से हैं। उसके बाद हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो वहाँ के फ्लोरा और फोना क्या है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर दिस लेक्चर मित्रों, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स को जान पाएंगे। एज फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, जो टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में, उसमें उनका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या उनका लोकेशन है। सो ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज टाइगर रिजर्व और जो रिजर्व पार्क है उनको समझने के लिए। जो छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों कहाँ पे ये सब फिट बैठते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में ही है, जो ये मैकाल रेंज में है या ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है या ये किस एरिया में। तो ये दो क्वेश्चंस है बेसिकली, दोज क्वेश्चंस वी विल एबल टू सॉल्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। तो स्टूडेंट, अब हम लोग ये शुरू करते हैं। जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है उनके क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, ये जो है ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में आफ्टर अचरकमल, इंद्रावती एंड उदंती सीतांजनी। और ये जो है थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन इंडिया में। तो सबसे पहला जो है सबसे लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो श्रीशैलम है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व विच इज इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो मानस है, जो कि असम में है। और ये जो है ये जो छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है। और इसके बाद हम लोग स्टूडेंट ये समझेंगे, जो ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है उसका लोकेशन क्या है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ इस एरिया में मध्य प्रदेश है, एमपी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे आपका भांडवगढ़ हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे जो है वो संजय टाइगर रिजर्व है। तो ये जो तीनों टाइगर रिजर्व हैं ये सब क्या है, आसपास के एरिया में ही है। सिमिलरली ये जो इस एरिया, ये झारखंड का रीजन है और यहाँ पे अपना पलामू टाइगर रिजर्व है। सो एक तरह से ये देखिए कंटिन्यूअस ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया है। एक तरफ यहाँ भांडवगढ़ है जो मध्य प्रदेश में है, फिर उसके बाद यहाँ पे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है और फिर इस तरफ जो है पलामू टाइगर रिजर्व है। तो ये दो जो है भांडवगढ़ और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। तो ये जो एक और चीज आप गौर करिएंगे, जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो कंटिन्यूअस लोकेशन में है, किसके साथ, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के। तो ये स्टूडेंट हम लोग ने ये भी समझा। और ये देखा जाए तो ये पलामू जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है, गुरु घासीदास के ईस्ट में है। और ये सिमिलरली जो भांडवगढ़ है या संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, ये जो है ये वेस्ट में है ऑफ गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ इनके ज्योग्राफिकल लोकेशंस और ये कुछ फीचर्स है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, ये जो टाइगर रिजर्व है ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू में है और पार्शियली जो है ये बघेलखंड प्लेटू के अंतर्गत ये पड़ता है। सो ये एक्चुअली ये झारखंड का जो कंटिन्यूअस लोकेशन है उसी के आसपास है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है और बघेलपन पार्शियली बघेलखंड प्लेटू का पार्ट है। तो ये सम ऑफ द फीचर्स हैं जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे
जो जब इसे नोटिफाई किया गया है तो उसमें यह बताया गया है जो ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ये लैंडस्केप अप्रोच ऑफ टाइगर कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो मित्रों हम लोगों ने जैसे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान बना था जो 2015 से लेकर 31 तक के लिए, उसमें यह बताया गया था जो टाइगर रिजर्व शुड और नेशनल पार्क जो है वो लैंडस्केप अप्रोच फॉर द टाइगर कंजर्वेशन को फॉलो करे। तो इस लैंडस्केप अप्रोच क्या कहता है, ये लैंडस्केप अप्रोच ये कहता है जो किसी भी नेशनल पार्क या कोई भी रिजर्व एरिया है उसको एक आइसोलेशन में नहीं देखना है। दैट शुड नॉट बी watched in isolation but should be but should be taken as a continuous part। मतलब ऐसा नहीं है जो एक जैसे भांडवगढ़ है या संजय दुबरी है या पलामू टाइगर रिजर्व है, इसको अलग अलग नहीं देखना, दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंटिन्यूअस ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो इससे क्या होगा, यदि इस तरह का यदि लैंडस्केप अप्रोच कंजर्वेशन के लिए फॉलो किया जाए तो उससे क्या होगा, जो कॉरिडोर का फॉर्मेशन अच्छे से हो सकता है, एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में डिफरेंट एनिमल्स का मूवमेंट ईजी होगा, उसके कारण क्या होगा, हैबिटेट कनेक्टिविटी होगा। और किसी भी एरिया में लेट सपोज एनिमल का पॉपुलेशन अधिक बढ़ रहा है तो वो दूसरे एरिया में भी शिफ्ट हो सकता है, इसे प्रे बेस को भी कंटेन करने में इजी होता है और ये इनब्रीडिंग के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। और ये ट्रांसलोकेशंस का जो प्रॉब्लम है जो नहीं हो पाता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एनिमल्स इन पर्टिकुलर नेशनल पार्क, सो उसको भी ये उसको भी हेल्प करता है जो ताकि वो ट्रांसलोकेशंस किया जा सके। और ये किसके थ्रू हो सकता है, कॉरिडोर के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की स्थापना किया जाता है ताकि वो पार्ट है लैंडस्केप अप्रोच का, जिसमें ये होता है एज फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका भांडवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है और यहीं पे अपना गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस कॉरिडोर की स्थापना कर रहा है जिसे डिफरेंट एनिमल्स का मूवमेंट इजी होगा, और मूवमेंट इजी होगा तो इससे ये हो सकता है उन्हें हैबिटेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी एरिया में लेट सपोज नंबर ऑफ एनिमल्स हैज इंक्रीज तो उस हैबिटेट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब जो कुछ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके अंतर्गत में इस टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया गया। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें लैंडस्केप अप्रोच को एडॉप्ट किया गया है ताकि वो जीन इनब्रीडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, माइग्रेशन इजी हो सके, हैबिटेट पे ज्यादा बर्डन ना हो सके। सो ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इस टाइगर रिजर्व का, और ये नॉर्मली इसे एडॉप्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। अब हम लोग मित्रों ये देखेंगे जो अभी एट प्रेजेंट जो है छत्तीसगढ़ में टाइगर्स की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 30 है। और ये जो एक डेटा है वो कि ये कहता है जो नंबर ऑफ द टाइगर्स इन द छत्तीसगढ़ हैज डिक्रीज फ्रॉम 46 to 17 in 2022। तो ये इसका मतलब ये है जो देयर इज ए रिक्वायरमेंट दैट टाइगर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ शुड बी कंजर्व सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर शुड बी इंक्रीज इन द छत्तीसगढ़। तो इसीलिए जो एडॉप्ट किया गया, जो 4th टाइगर रिजर्व की स्थापना की बात की गई है ताकि टाइगर के कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट किया जाए और एक लैंडस्केप अप्रोच को प्रमोट किया जाए ताकि टाइगर्स का मूवमेंट ईजी हो सके और उनके पॉपुलेशन को और इनहांस किया जाए। सो ये क्यों किया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ द टाइगर्स इन द छत्तीसगढ़ इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। सो टाइगर रिजर्व के नोटिफिकेशन से उनके कंजर्वेशन में थोड़ा हेल्प मिलता है। सो अब ये क्या कहता है जो टाइगर रिजर्व की स्थापना होगा, ये कैसे, छत्तीसगढ़ का क्या प्लान है टाइगर कंजर्वेशन को या टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था जो भांडवगढ़ या संजय दुबरी या पलामू टाइगर रिजर्व आर नियर बाय द गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो उसमें ये कहता है जो फ्यू टाइगर्स के पॉपुलेशन को रिलोकेट किया जाए भांडवगढ़ से या संजय दुबरी से ताकि मेल टाइगर्स के पॉपुलेशन को हेल्प किया जा सके। रैपिड रिस्पांस टीम बनाने की बात की है, या फिर ये जो आसपास के जो टाइगर रिजर्व के आसपास के एरिया के जो विलेजेज है उनके विलेजर्स के साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन प्लान बनाया जा सके ताकि टाइगर के कंजर्वेशन में हेल्प मिल सके। क्योंकि इट इज बिकॉज द होल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर कैन ओनली इंक्रीज after only the holistic approach is adopted।
तो अब ये क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या किया जा सकता है जो टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सके। रोड और वायरलेस कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, प्रे बेस को इंक्रीज किया जाए, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को प्रमोट किया जाए, विलेजर्स के बारे में अवेयरनेस विलेजर्स को दिया जाए, जो ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जा सकता है। सो ये सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके द्वारा टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ मित्रों, हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो ये छत्तीसगढ़ के जो टाइगर रिजर्व है उनको नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो सबसे पहला गुरु घासीदास, फिर अचर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो यहाँ जो मैप है उसमें आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। और यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ पे आपका अजरकंटक अमरकंटक बायोस्फीयर है, जो हम लोग रिजर्व एरिया की बात करें उसमें ये दूसरे नंबर पे है। और यहाँ पे जो ये तीसरा जो पोजीशन है वो किसका है, ये यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क है। सो करेक्ट आंसर विल बी 1 फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 1 2 3। सो द राइट आंसर विल बी द 1 2 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। सिमिलरली हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट है जो इट इज लोकेटेड इन द मैकाल रेंज। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये मैकाल रेंज में इट इज नॉट इन द मैकाल रेंज। और ये जो है विंध्या रेंज के पार्ट में आता है। और आप लोग को जैसे ये पता होगा मैकाल जो है वो सतपुरा का पार्ट है, लेकिन ये जो गुरु घासीदास तैमूर टाइगर रिजर्व है वो इसका कोई एक रेंज जो है वो विंध्या जो रेंज है उसके अंदर में है। तो उसका सेकंड स्टेटमेंट जो है इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में है, जो श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। और ये जो है इट इज लोकेटेड इन द बुंदेलखंड रीजन, ये भी इनकरेक्ट है। ये बघेलखंड रीजन और छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में है, ना कि बुंदेलखंड के रीजन। तो इसमें मित्रों कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर विल बी द डी। और मित्रों इसके साथ मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूं, और हम लोग फिर नए लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग और किसी रिसेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।